हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है फार्मासिस्ट अभिषेक चक्रवर्ती और बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने चैनल के ऊपर। मित्रों, समय समय पर मैं आपके स्वास्थ्य के प्रति कुछ ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं जिससे कि जनमानस का कल्याण हो सके। दोस्तों, आज क्या है कि मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है लाइपोमा, यानी कि चर्बी की गांठ। दोस्तों, शरीर के किसी भी हिस्से में चर्बी की गांठ आपके बन सकती है अगर आपका लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, आप फैट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप घी तेल ज़्यादा खाते हैं, तब भी ये चीज़ आपको दिखाई दे सकती है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में, बगल में, पेट में, पैर में, थाइज़ में, जांग में, कहीं पे भी ये दोस्तों एक जो हमारा जो गांठ है वो दिखाई दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर भी अगर मांस का बढ़ जाना है और उसमें दर्द भी नहीं हो रहा है, बस वो मुलायम सा है, वो एरिया मुलायम सा है, तो उसको आप लाइपोमा में कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको और भी डाउट है तो आप अपने चिकित्सक से उसका परामर्श लें कि क्या वो लाइपोमा है या फिर कोई और चीज़ है। गांठें दोस्तों कई तरह की होती हैं, जिसमें चर्बी की गांठ सबसे कॉमन होती है और दूसरी जो गांठ होती है वो कैंसरस गांठ भी हो सकती है, टीबी की गांठ भी हो सकती है। इस प्रकार की कई सारी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे उसे? अगर मान लीजिए कि पेन नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है बिल्कुल, और वो कई सालों से आपके बॉडी में पड़ा हुआ है, तो आप एक तरह से देख सकते हो कि वो चर्बी की गांठ है। तो मित्रों, क्या है कि चर्बी की गांठ का एलोपैथी के अंदर कोई खास ट्रीटमेंट लगभग है नहीं। तो आयुर्वेद ने बहुत ही अच्छा इसका फॉर्मुलेशन बना के तैयार किया हुआ है, जिसको बैद्यनाथ कंपनी बनाती है कंचनार गुग्गल के नाम से। आप इसको मार्केट में सर्च कर सकते हो, कंचनार गुग्गल। और वृद्धि वादिका बटी, वृद्धि वादिका बटी जो है ये वृद्धि को होने से रोकती है, यानी कि जैसा कि आप इसका नाम देख पा रहे हो, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। मित्रों, 2 गोली सुबह और शाम को कंचनार गुग्गल की खाने के बाद में आपको 3 महीने के अंदर ही इसका रिस्पांस मिल जाएगा। साथ में आप वृद्धि वादिका बटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर शरीर में किसी भी तरह की गांठ है वो धीरे 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 पिलगने लगती है और हमारे शरीर के अंदर ही वो डिज़ोल्व हो जाएगी। समय के साथ साथ वो धीरे धीरे गायब भी हो जाती है, क्योंकि मरीज़ के हम सिम्टम देखते रहते हैं और उसको हमने कई बार ये चीज़ें सब इस्तेमाल कराई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स इसमें मिला है। आपको फर्दर अगर कोई क्वेरी चाहिए होगी कि आपका गांठ का जो है वो सिनेरियो क्या है, कहीं वो कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं बनने वाली है, तो दोस्तों एक बार जाके पैथोलॉजी में चेक जरूर करवाएं या फिर अपने डॉक्टर से बात करें, तो डॉक्टर आपको पूरी तरीके से गांठ के बारे में सारी जानकारियां दे देंगे। लेकिन अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि वो लाइपोमा है, यानी कि चर्बी की गांठ है, तो आप चर्बी की गांठ के लिए कंचनार गुग्गल का 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। साथ में वृद्धि वादिका बटी का भी आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा इसमें आपको रिस्पांस मिलेगा। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम दवाई तो खाने लगते हैं लेकिन साथ में परहेज नहीं करते हैं। जब परहेज नहीं करेंगे तो दवाई का हमारा जो इफेक्ट है वो पूरी तरीके से हमें शरीर में देखने को नहीं मिलेगा। आपको इस दवाई के दौरान चीनी और तली भुनी चीज़ें जैसे कि समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी और तेल से बनी हुई चीज़ें जैसे फ्राइड या डीप फ्राइड चीज़ें जो होती हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। चावल भी इसमें आपको मना रहता है। आप हो सकता है जितना ज़्यादा आप जो है वो सादा और सिंपल खाना खाएंगे उतनी जल्दी आपको इसके अंदर रिस्पांस देखने को मिलेगा। चर्बी की गांठ का दोस्तों आयुर्वेद के अंदर बहुत ही अच्छा इलाज होता है, होम्योपैथी में भी होता है, लेकिन होम्योपैथी जो है वो सबके लिए पहुंचने में उसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर जगह उसके स्टोर नहीं खुले हुए हैं। लेकिन जो आयुर्वेद है उसमें आयुर्वेद में आपको कंचनार गुग्गल, वृद्धि वादिका बटी, इस प्रकार की दवाइयाँ आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी, हर मेडिकल स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को इसको आपको खाना रहेगा और आप देखेंगे कि धीरे 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 सारी जो आपकी ये गांठ वाँठ है ये धीरे धीरे पिलगने लगी हैं। दोस्तों, ऐसा होता क्यों है ना कि हमारे शरीर में गांठें क्यों बन जाती हैं? हमारे शरीर में मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं, यानी कि चय उपापचय क्रियाएं, जैसे कि खाना खाना, भूख लगना, पेट साफ होना या फिर नींद आना, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो चय उपापचय क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे शरीर के अंदर होती रहती हैं। इन्हीं में अगर मान लीजिए किसी टाइम में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकते हैं। चर्बी की गांठ वगैरह है, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ वगैरह बन जाएगी, सिस्ट बन जाएगी, इस प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं। तो दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है। आजकल क्या है कि सिस्ट वगैरह का बहुत ही एक भयावह सीन देखने को मिलता है। जब भी आप किसी से जिक्र करेंगे तो वो सबसे पहले तो आपको यही बोलेगी कि बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, क्या पता कैंसर है, क्या पता क्या है। तो दोस्तों इतनी जल्दी उस नतीजे पर ना पहुँचें, पहले तो आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट कराएं। डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट कराने के बाद में क्लियर हो जा रहा है, फिर भी आप एक बार पैथोलॉजी जाएं। पैथोलॉजी के बाद में जाने के बाद में वहाँ पर आपको इसके बारे में क्लियरेंस मिल जाएगी ये गांठ किस प्रकार की गांठ है। अगर वो चर्बी की गांठ हो रही है तो आप वृद्धि वादिका बटी और कंचनार गुग्गल का 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को इस्तेमाल गर्म पानी से आप इसका कर सकते हो
और ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। 2 या 3 महीने के अंदर ही आपकी जो गांठ है वो पिलक के बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये जानकारी, और अगर इसके बारे में आपको और भी मुझसे जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, मैं आपका उत्तर देने के लिए प्रस्तुत रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप लोग यार मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं ला पाता हूँ जल्दी से। खैर कोई बात नहीं, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।